सो गाइज हो चुके हैं हम नेक्स्ट फंक्शन के लिए तैयार और आज है कलश फंक्शन और उसके बाद मेहंदी भी लगेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना ज़्यादा पसारा हो रखा है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को प्रॉपर व्लॉग दूँ, बट क्या है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। सो बस मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को प्रॉपर व्लॉग देती रहूँ। सो चलिए फटाफट से और आपको राजस्थान का अगला फंक्शन दिखाती हूँ मैं। ढोल के नगाड़ों पर नाचते नाचते हम गए मंदिर और मंदिर से ही हम लोग कलश लेके आ रहे हैं। तो वहाँ पर पहले से ही 11 से 12 कुछ कलश होते हैं पर्टिकुलर, वो पहुँचा दिए गए थे। तो बस इस तरह से नाचते गाचते हम मंदिर पहुँचे। यहाँ पर सारे कलश को माला पहनाई जाती है, उसकी पूजा करी जाती है एंड देन फिर जितने भी कलश लेने वाले महिलाएँ होती हैं उनको लच्छा किया जाता है, कुमकुम का टीका लगाया जाता है और उसके बाद उन्हें कलश दिया जाता है। तो जब तक ये काम चल रहा था इधर, यहाँ पर मैं बना रही थी गार्डन में जाके रील्स। सो बस यहाँ पर इस तरह से सारा काम हो चुका है और सारा काम होने के बाद हम लोगों ने पहले तो खूब सारा डांस किया, क्योंकि वेडिंग हो और डांस ना हो वो भी हर फंक्शन में। तो थोड़ी देर हमने ढोल पे डांस किया था, फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं उन्होंने स्पीकर पर सॉन्ग्स चला दिए थे, भगवान के भी चलाए थे, कुछ अदर भी चलाए थे। तो बस उसी पर यहाँ पर सब झूम झूम के डांस कर रहे हैं। और चूँकि मंदिर काफ़ी बड़ा है ना, तो सारी लेडीज़ को बहुत ही अच्छा स्पेस मिल गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग सबने पोशाक पहनी है और सब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। साथ ही डांस का मज़ा ना पूरे ग्रुप के साथ ही आता है। तो बहुत सारी देर डांस करने के बाद हम लोग लेके निकले हैं कलश। ये टोटल 11 कलश हैं जो फैमिली मेम्बर्स में ही सबको दिए जाते हैं। बहन बेटियाँ होती हैं, बहुएँ होती हैं, बुआ होती है, काकी ताई, सबको दिए जाते हैं। तो मुझे भी वो एज अ बहन बेटी ही कंसीडर करते हैं कप्पू मासी, तो इस वजह से मुझे भी दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलश लेने के बाद एक अलग ही लुक आता है और मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम भी कलश लिया था। तो बस यहाँ पर चल रही है फ़ोटोग्राफ़ी। जितने भी कलशधारी हैं उनको यहाँ पर लाइन वाइज खड़ा किया जा रहा है फ़ोटोग्राफ़ी। और आज का जो ड्रेस कोड था वो राजपूती पोशाक का ड्रेस कोड रखा गया था। कुछ ने नहीं पहना था, शायद मे भी वो कंफर्टेबल नहीं होते हों, बट लगभग सब ने पहना था। तो मेरा भी एक दो ड्रेस इस तरह का चित्तौड़ रहता ही है, तो मुझे पता नहीं था, बट कोइंसिडेंटली मेरे पास था तो मैंने पहन लिया। तो यहाँ पर चल रही है फ़ोटोग्राफ़ी करने के साथ ही कलश लेके हम लोग घर जा रहे हैं और काफ़ी लंबा पैदल चलना था और मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था। और कलश को बहुत ध्यान से ले जाना पड़ता है, कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए, तो बस वो ही चिंता थी मुझे, बट होपफुली मैंने अच्छे से कर लिया और ले गए घर पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कलश को जमाई उतारता है 1 बाय 1 उसके तिलक कुमकुम करके, और कलश जो लेने वाले हैं उनको एक शगुन नेक दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 कलश निकाले जा रहे हैं जो भी घर के जमाई या बेटे होते हैं उनके द्वारा। सो बस इस तरह से आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले इस घर की बहन बेटी जो मेन है उसका निकाला गया कलश, और उसके बाद 1-2 का और निकाला था, फिर मेरा कलश का भी टर्न आ चुका था। तो बस इस तरह से कलश कार्यक्रम के बाद अंदर जाते ही मैं लगवाने बैठी मेहंदी, क्योंकि मेहंदी का सुबह से ही पेंडिंग चल रहा था और ऑलमोस्ट मेरा लास्ट हाथ ही बना था यहाँ पर। और सुबह अभी इस वक्त 7 बज चुके हैं शाम के, हाथ बनाते बनाते, और बिना मेहंदी के तो शादी का फंक्शन अधूरा सा माना जाता है। तो बस इस तरह से हम लोग मेहंदी लगवाई, बना बनी गाए, और उसके बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल गए थे खाना वाना खाकर। पैसे ज़्यादा ले लिए इन्होंने। हम मैं घर से कंटेंट बन रहा है, अच्छा कंटेंट मिल गया। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे।
एंड अभी आनंद फानंद में फटाफट सुबह से रेडी हुए। कुछ भी शूट ही नहीं कर पाती हूँ मैं, पता नहीं सब लोग कैसे व्लॉग प्रॉपर्ली बना लेते हैं वेडिंग्स वगैरह का, मुझे तो बिल्कुल सेट ही नहीं हो पा रहा है। सो एनीवेज़ हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और हमारा फुल लुक हम आपको वहाँ गार्डन में जाके देंगे। तो आज का जो वेडिंग वेन्यू है वो एक गार्डन और एक होटल में है, वहाँ पर रखा है, सब लोग वहीं हैं और हल्दी मेहंदी का फंक्शन है। सो उसके अलावा अभी घर से तो सारे गेस्ट जा चुके हैं, तो हम लोग वहाँ जाएंगे एंड फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर, मैंने अभी बाल बांधे हैं, वहाँ जाके खोल लूँगी। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं और अब हम लोग कर रहे हैं हमारा टचअप। सो हम लोग पूरी ड्रेस हमारी अंदर जाके बताएंगे आप लोगों को एंड फुल लुक देंगे। ये पूरा ड्रेस मम्मी ने खुद सिला है, तो मैं बताऊंगी आपको कि ये कैसा है। तो ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, बट जैसे ही हमने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करी सब लोग फ़ोटोग्राफ़ी करने लग गए। तो यहाँ पर बनाई हमने कुछ रील्स, कुछ फ़ोटोग्राफ़ी और उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि नीत को बहुत भूख लग रही थी, तो उसने हमें संगीत इतना इन्जॉय नहीं करने दिया। हमारे डांस वगैरह भी रह गए थे, बट उसको भूख लग रही थी और वो थोड़ा सा क्रैंकी भी हो रहा था। फिर उसके आ गए थे दोस्त, तो वो हो गया बिज़ी और हम लोग लग गए खूब धमाल मचाने में। साथ ही यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम भी आ चुके हैं एंड उसके बाद और भी बहुत सारे डांस वगैरह हुए थे और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे छोटे छोटे क्लिप्स ही सॉन्ग्स के ऐड कर रही हूँ, वरना कॉपीराइट का इशू आ जाता है। अब बिना सॉन्ग्स के तो डांस की वीडियो उतनी अच्छी लगती भी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोटी छोटी क्लिप्स ही ऐड करी जाए। साथ ही नीत का फेवरेट सॉन्ग आते ही मैं उसे पकड़ के लेके आई और कोशिश करा कि वो भी डांस करे। ये उसका बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, जिस पे वो जब भी गाना आता है ना डांस ज़रूर करता है। सो संगीत का कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद यहाँ हल्दी की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। तो 1 बाय 1 सब लोग हल्दी लगा रहे हैं दूल्हा दुल्हन को और उसके बाद आ चुके हैं हम घर पे। और ये है हमारा फुल लुक, जो मैं पूरे कार्यक्रम में शूट करना ही भूल गई। तो घर पे आकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फुल लुक ले लिया जाए, सो दैट आप लोग को भी पता चलेगा। और ये लहंगा ना पूरा मम्मी ने ही बनाया था। सो दिस इज़ माई लुक। ये साड़ी मैंने पहले भी फेस्टिवल में पहनी है, अगर आप लोगों को पता हो तो। हम लोग आ चुके हैं शादी से, मैंने बाहर फिर से पैक कर दिए क्योंकि हम लोग गाड़ी चला के आए ना। तो यहाँ पर है नीत और अब बहुत थक गए, बहुत थक गए, इतना नाचे है ना। 100 थक गए हम, 100 है ना, और 700 और 100। तो चलिए फटाफट से ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं एंड उसके बाद फिर से शाम के लिए रेडी होना है। सब कुछ फैल गया है, देखिए काजल वाजल सब कुछ, मतलब कितना भी अच्छा मेकअप करो ना, इतना पसीना हो रहा था ना, अनएक्सपेक्टेड था कि गर्मी लगेगी या ठंड लगेगी। तो बस वही है, हम लोग ने 1 घंटा रेस्ट किया, जैसे तैसे अपने आप को प्रिपेयर किया और हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं। ब्लॉग में बहुत मुश्किल से शूट कर पा रही हूँ क्योंकि नीत के साथ थोड़ा सा रेडी होके शादी में जाना संघर्ष वाला काम हो रहा है, बट एनीवेज कोई नहीं, चलिए चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको मिलती हूँ। सो आ चुके हैं हम वेन्यू पर और इस तरह से है मेरा फुल लुक, जो कि बाल खुले करने के बाद कुछ इस तरह से, और मैंने जैकेट भी खोल दिया था। साथ ही ये आप देख सकते हो, ये साड़ी बहुत ही प्रिटी है। ये मेरी वेडिंग में से जो ट्रूज़ो होता है उनमें 21 साड़ियाँ जो थी उनमें से ख़रीदा हुआ एक साड़ी है। साथ ही मेरी सिस्टर का सूट है जो मम्मी ने सिला है, और मम्मी की साड़ी है जो कि आपने मेरे कुछ 1-2 व्लॉग से पहले में शॉपिंग हॉल देखा होगा, जिसमें हमने परचेज़ करी थी एंड इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और हम लोग का ना बेसिकली एक थीम हो गया था, हम चारों ब्लू कलर के ही शेड के कपड़े में थे। तो बस इस तरह से लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, और इस तरह से नीत का भी 3 पीस सूट है जो उसके मुंडन संस्कार में उसकी नानी ने दिलवाया था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। थोड़ा बहुत स्टार्टर्स वगैरह हमने लिया और उसके बाद तब तक ग्रूम एंड ब्राइड भी आ चुके थे और इनकी एंट्री हो रही थी। तो बस यहाँ मैंने देखने के लिए आ गए। उसके बाद काफ़ी सारा फ़ोटोशूट वगैरह चला था और हम लोग भी स्टार्टर्स वगैरह लेते जा रहे थे। तो बस इस तरह से पूरी वेडिंग का हम लोगों ने किया है एन्जॉयमेंट एंड सारा कुछ करने के बाद फिर हम लोगों ने हमारा डिनर भी लिया, क्योंकि डिनर लेना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड विद किड। और नीत तो इतना भाग दौड़ रहा था ना कि उसे ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मुझे हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा था। तो बस इस तरह से यहाँ पर बच्चे को भी बहुत मज़ा आ गया था और इतनी ज़्यादा ठंड ना होने की वजह से सबसे अच्छा इंजॉयमेंट था। सो गाइस, हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है और अब हम थोड़ी देर में घर निकलेंगे। तो यहाँ पर बैठे हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और शादी का आज का हमारी तरफ से लास्ट फंक्शन था। बाकी अभी बारात कल जाएगी।
मुझे भी बोला गया है बारात में जाने के लिए। तो अब हम सोच रहे हैं अभी ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, मेकअप वगैरह उतारते हैं, एक बार पजामा टी शर्ट में आते हैं और उसके बाद लेट्स सी कि कल वापस निकलना भी है उदयपुर को। तो वो पैकिंग वगैरह तो मैं अब सुबह ही करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी, अभी तो बहुत थक रहे हैं और रूम की हालत ना बिल्कुल ख़राब हो रखी है। यहाँ पर देखिए मेरे बैग की हालत, मतलब लिटरली सब कुछ ऐसे का ऐसे डंप किया हुआ है। सो चलिए हम मिलते हैं मॉर्निंग में, टिल देन बाय बाय। सो उदयपुर जाना हुआ है कैंसिल, मुझे फोर्सफुली बारात में यहाँ पर लाया गया है। जी हाँ, हमारे नेबर्स हैं पंडित जी और आंटी जी, दोनों मिलकर कि चलो ना क्या है ऐसे करके डांट डुटा के मुझे बारात में लेके आए हैं। और मेरी सिस्टर भी है, नीत भी है। और ये ना एमपी का एक छोटा सा गांव है, मुझे नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम लोग बिंदोली में डांस कर रहे हैं। पूरा दिन हम लोग लगभग यहाँ पर रह गए थे, बट मैंने क्लिप ज़्यादा शूट नहीं करी थी। राजस्थानी हो और घूमर ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सो एमपी की बिंदोली में हम लोग डांस कर रहे हैं घूमर पर। जी हाँ, वहाँ पर जो बैंड बाजे वाले भैया थे उनको घूमर का गीत गाना आता भी नहीं था। तो बाराती में से ही एक अंकल थे, वो घूमर गा रहे थे और सब लोग डांस कर रहे थे। तो बस इस तरह से मस्ती मजाक और मस्ती के साथ हम लोग बिंदोली लेकर गए हैं दुल्हन के दरवाजे पर, क्योंकि हमारे यहाँ तोरण मारने का रस्म होता है। तो दुल्हन के दरवाजे पर ले जाया जाता है, वहाँ दूल्हा जो होता है वो तोरण मारता है और उसके बाद ही वरमाला और शादी संपन्न की जाती है। इस तरह से यहाँ पर मस्ती मजाक चल रहा है और ये है भुआएं दूल्हे की। सो बिल्कुल रॉकिंग वो आए हैं और बिल्कुल एकदम मज़ा आ गया था। तो यहाँ पर दूल्हा मार रहा है तोरण और आप देख सकते हैं यहाँ पर एमपी में, मुझे नहीं पता ये कल्चर है या नहीं है, बट राजस्थान में तो ये कल्चर है ही। तो यहाँ पर तोरण मारने की जो परंपरा है वो भी चल रही है। सो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं फेरे। और इस गांव में बारात ले जाने का एक बेनिफिट था कि वहाँ पर हमें ना बैठ के खाना खिलाया जा रहा था, जैसे दाल बाटी हो गई या फिर शाम का जो खाना था वो भी बिल्कुल सिंपल सटल खाना था। और इस तरह से यहाँ पर एक रिसोर्ट था, वहाँ पर इस तरह से प्रिपरेशन की गई थी, काफ़ी अच्छा था। बैठ के खाना खाने का मज़ा अलग होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये वेडिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अब मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।